नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियाज फॉर बिजनेस और मैं हूं आपके साथ सुशील पाठक। दोस्तों, आज की वीडियो खास होने वाली है और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज बात करेंगे हम हेल्थ कॉन्शियसनेस की। जी हां दोस्तों, आज बात करेंगे आपके हेल्थ की और साथ में बिजनेस की भी। दोनों ही बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। दोस्तों, अभी मैंने मार्केट एक्सप्लोर किया और मार्केट एक्सप्लोर करते करते मैंने आपके सेहत में जो आपके किचन में सबसे नज़दीक जुड़ी हुई चीज़ है वो है खाने का तेल। उसके बारे में मैंने देखा। अभी अगर आप देखें तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप सरसों का तेल तो यूज़ करें, लेकिन सरसों का तेल भी 100% शुद्ध है क्या? आइए जान लेते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो सरसों की रेट है 55 रुपए पर किलो। जी हाँ, 5500 रुपए क्विंटल के हिसाब से आपको होलसेल मार्केट में सरसों मिलती है। और अगर बात करें सरसों में 1 किलो सरसों में कितना तेल निकल जाता है, तो लगभग 35 से 40% ही तेल 1 किलो सरसों में निकलता है। उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 3 किलो सरसों में मात्र और मात्र 1 लीटर तेल या 1 किलो तेल, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो समझ लें, वो निकल पाएगा। अब अगर बात करते हैं हम मार्केट के रेट की, तो आप होलसेल मार्केट छोड़िए, रिटेल की बात करते हैं। रिटेल मार्केट में 110 रुपए से लेकर 125-30 रुपए लीटर तक सरसों के तेल मिल जाते हैं। जी हाँ, आप अपने नजदीक के मार्केट में चेक कर सकते हैं। अब रहा सवाल शुद्धता की, तो 3 किलो अगर सरसों में हम तेल निकालते हैं तो 1 लीटर तेल मिलता है, यानी कि उस तेल की कीमत हो जाती है 165 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, मतलब 165 रुपए लीटर के आसपास तेल का रेट पड़ता है। और उसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर के चार्जेस अलग होते हैं, बीच के जो स्टेप्स होते हैं उन तक होते हुए रिटेल में लास्ट में कस्टमर तक पहुंचता है, यानी कि मार्जिन्स भी होती है। तो क्या आपको शुद्ध मिल रहा है? इसका मतलब तेल में कहीं ना कहीं मिलावट है। किसी भी ब्रांड की बात करें, अगर वो 55 रुपए किलो सरसों ले रहे हैं तो आपको उस रेट में तेल नहीं दे सकते हैं। तो उस मिलावट को दूर करने के लिए, जैसे कई लोगों से मैं मिला, वो लोग अपना एक छोटा सा प्लांट उन्होंने लिया है, यानी कि तेल निकालने की जो ऑयल एक्सपेलर मशीन होती है वो रखा हुआ है और शुद्ध तेल निकालते हैं। 200 रुपए लीटर, 225 रुपए लीटर में लोगों को बेचते हैं और लोग बहुत ही, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो लेते हैं। बहुत ज्यादा सेल जाती है, शुद्धता की गारंटी होती है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के प्लांट लगा के अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छे खासे मार्जिन पे तेल को बेच सकते हैं और लोगों को शुद्ध दे सकते हैं। कम से कम बिजनेस के अलावा आपके दिल में ये इत्मीनान रहेगा कि हाँ, मैंने शुद्ध लोगों को दिया है, शुद्धता पहुंचाई है, सर्व किया है, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति आपने खिलवाड़ नहीं किया है। तो आज इसी कॉन्शियसनेस को लेके मैं आया हूं। एक हब है, बेसिकली ये गाजियाबाद में है और मशीनरीज का हब है। यहाँ पे मशीनरीज बनती हैं और उत्कृष्ट क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती हैं और सालों से ये उद्योग यहाँ पे लगा हुआ है। तो बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे नाम, मार्केट में जाना माना नाम है। हो सकता है आप में से जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं 70% ने इस कंपनी का भी नाम सुना होगा। तो डायरेक्ट आज फैक्ट्री में हूँ, फैक्ट्री में मैं मिलाऊंगा आपको यहाँ के ऑनर से। विस्तार में बात करेंगे किस तरह की मशीनें होती हैं, मशीनों में क्वालिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, प्लांट विजिट कराऊंगा, मशीनें कैसे बनती हैं, वो सब कुछ दिखाने वाला हूं। तो आइए आगे की जानकारी के लिए अब मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। दोस्तों, आइए मिलाता हूं मैं यहाँ संजीव उद्योग से। यहाँ पे 2 ऑनर आपके सामने दिख रहे हैं, एक अभी फिलहाल नहीं है। तो पहले है, ये देखिए, हिमांशु अरोरा जी और दूसरे हैं मयंक अरोरा जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। बड़ी सोच समझ के और खोजबीन करके मैं आप तक पहुंचा हूं। मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। बेसिकली सर, मेरा कुछ मोटो था, मैं इस तरह के वीडियोस बहुत कम बनाया है मैंने मशीनरीज वगैरह के लिए, लेकिन लोगों के हेल्थ कॉन्शियसनेस को देखते हुए मेरे को यहाँ आना पड़ा। वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने देखने वालों से। तो सर, मैं जानना चाहूँगा यहाँ के बारे में, मशीन हब के बारे में सबसे पहले। तो सर, कुछ बताएं मुझे। सर, स्वागत है आपका गाजियाबाद में। जी। गाजियाबाद सर बेसिकली ऑयल एक्सपेलर्स का गढ़ है।
जी। अगर हम बात करें बाकी और शहरों की, ना किसी शहर का लेना सही नहीं है इसमें। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में जो है निकल कर आए हैं ऑयल एक्सपीरियंस मार्केट में। जी। कस्टमर बताते हैं हमें, ग्राहक बताता है हमको कि मतलब मशीन तो वहाँ भी मिल रही है, फलानी जगह भी मिल रही है। आजकल तो ऑल ओवर इंडिया हर जगह मिल रही है सर। जी। कुछ का इन हाउस प्रोडक्शन है, कुछ मंगा के देते हैं, मिल तो रही है सर। मिल रही है। अब इसमें मैं कस्टमर को ग्राहक को थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, आप जो मशीन ले रहे हो वो ले रहे हो अपने रोजगार के लिए। जी। ठीक है, आपने मेरी फैक्ट्री देखी, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रहे हो आप, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जी। आप मशीन उनसे लो जो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली, समझो, आप ट्रेडिंग का विश्वास मत करो। जी। क्योंकि जो आपको ट्रेडर दे रहा है, दुकान वाला जो आपको दे रहा है, आपको नहीं पता, और दुकानदार को भी नहीं पता मशीन के अंदर क्या लगा हुआ है। जी। क्योंकि मशीन जो आती है पूरी फिक्स होके आती है। ठीक है, और इस मशीन का ऐसा नहीं है कि दुकानदार खुद खोल लेगा, नहीं खोल सकता दुकानदार। बिल्कुल। इस मशीन को खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दुकानदार मशीन को ले लेता है, अपने पास रख लेता है और सेल पे लगा देता है। जी। रेट अप डाउन कर देता है, क्योंकि क्वालिटी का बहुत फर्क है। मशीन के अंदर बेसिकली लोहा है। बिल्कुल। अगर 1000 किलो लोहा है तो उस हिसाब से रेट है, 1400 किलो लोहा है उस हिसाब से रेट है। बिल्कुल। मतलब सर, अगर मार्केट में सबसे सस्ता देना है और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करानी है, तो मैं तो चाहूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बचत हो, मशीन खाली दिख जाए लोगों को कि मशीन है, और मैं सेल करके अपना मार्जिन ले लूं। सर, मार्केट में ऐसे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो मैन्युफैक्चरर से डबल प्रॉफिट पे काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और ये होता है कस्टमर्स की वजह से। जी। तो कस्टमर्स से मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लें, उससे चाहे ले या मत ले, मेरी चीज अच्छी लगे तो ले, ना अच्छी लगे तो ना ले। जी। जो माल बना रहा है आपके सामने, जी, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहां से ले। सर, अभी जस्ट वीडियो में बता चुका हूं अपने दर्शकों को कि 120 रुपए लीटर वाले सरसों तेल में और 200 रुपए वाले में क्या अंतर है। तो वही अंतर सेम मशीन में भी है। मशीन में भी है। बिल्कुल। तो सर, अब आप अपने इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं सर, संजीव उद्योग के बारे में मेरे को बताएं सर। कितनी पुरानी फॉर्म है, कैसे शुरू हुई, ये मैं जानना चाहूँगा। ये सौभाग्य मैं अपने छोटे भाई को दूंगा, ये थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज देंगे मेरी फैक्ट्री के बारे में। ठीक है सर, मैं भी इनसे बात कर लेता हूँ। अपनी ये जो कंपनी है, फर्म है संजीव उद्योग जी। ये सन 1966 से है। इसका स्टार्टअप हमारे दादाजी ने किया था। जी। दादाजी ने ये कंपनी तब स्टार्ट करी थी। जी। उसको चलते मेहनत करके आज हम इस मुकाम पे उन्हीं की वजह से पहुंचे हैं। अब हमारे फादर साहब और हम दोनों भैया और मैं मिलके इस कंपनी को रन करते हैं। जी। इसमें जो हमने, आप देखोगे, मैं आपको बताऊं, अगर प्राइसिंग की बात करूं आपसे, तो हमने तब से एक्सपेलर बेचना, दादाजी ने तब से स्टार्ट किया था जब हमने 2803,000 रुपए में एक्सपेलर बेचा था। मात्र 2803,000 मात्र 2803,000। अच्छा, 1966 की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तब से हम लोग, तब से मतलब हमारी फैमिली इस लाइन में है। जी जी जी। अब तो सर रेट में काफी उतार चढ़ाव आ गया। हाँ, महंगाई, जैसे कि आप जानते हैं महंगाई बढ़ गई है, तो वैसे ही लोहा है, कास्टिंग होती है, लोहा होता है जी, इसके भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो सर 1966 में जो आप क्वालिटी प्रोवाइड किया करते थे, उसी तरह की क्वालिटी अभी भी मेंटेन किया हुआ है आपने, कि मार्केट के हिसाब से आपने भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया हुआ है सर? देखो सर, क्वालिटी की बात करूं तो उस टाइम पे जो मशीन्स बनती थी, हालांकि हमने तो वो देखी नहीं, हम लोग तो थे नहीं उस टाइम पे। जी जी जी। बट जैसा कि मैं अब देखता हूं, मेरे पास 40 साल 50 साल पुराना भी कस्टमर आता है जी, तो वो भी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा, ये कस्टमर खुद बताते हैं कि मेरी ये मशीन आपकी 50 साल पहले आपके दादाजी के टाइम से ये मशीन लगी हुई है और आज भी वो चल रही है जी। वो रिपेयर करवाने आते हैं या सामान लेने आते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम लोग तब क्या क्वालिटी बना रहे थे, कितनी अच्छी क्वालिटी हम तब बना रहे थे, और आज भी हम उसे प्लस ही कर रहे हैं हर जगह पे जी। उसमें कोई इफ और बट नहीं है कि हमने क्वालिटी में कोई छेड़छाड़ करी हो। हम उसे ज्यादा ही बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर 1966 में जो मशीनें बनती थी, उनमें और अब के टेक्नोलॉजी में अंतर आया होगा सर? बिल्कुल आया सर। तो वो टेक्नोलॉजी के साथ भी आप चले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तब सिर्फ बुश वाली मशीनें चलती थी जी, वो आवाज भी करती थी, घिसती भी जल्दी थी जी, और लोड भी बहुत लेती थी। बिल्कुल। अब क्या सिस्टम आ गया है, अब टोटल बेरिंग सिस्टम आ गया है जी। ऑयल बाथ मशीन्स हो गई हैं, पूरी मशीन में बेरिंग्स हैं और गन मेटल के बुश भी हैं। हमने, जैसे भैया ने बताया था, हमने इसमें दोनों चीजें लगाई हैं कि बुश बेरिंग में दिक्कत आ जाए, टूट जाए या जाम हो जाए तो मशीन बुश में कन्वर्ट हो जाएगी। आप मशीन को ऑफ करो, डबल सेफ्टी कर दी। हाँ, मशीन को ऑफ करो, बेरिंग बदलो, बिल्कुल बिल्कुल, और उसे दोबारा चालू कर दो। प्लस ऑयल बाथ मशीन से, पहले मशीन ऑयल बाथ नहीं आती थी, अब ऑयल बाथ मशीन से इसमें बॉडी में ऑयल भरा जाता है जिससे, और हेलिकल गियर लगाते हैं हम, लोहे के गियर होते हैं, जिन्हें MS के गियर होते
बोलते हैं, स्टील गियर बोला जाता है। जी, जी। इससे क्या हुआ, मशीन में क्या चीज चेंज हुई, आवाज नहीं करती मशीन अब। ओके। अगर आपने कहीं शॉप में लगाई है तो बराबर वाली शॉप को नहीं पता लगेगा कि साउंड मशीन चल रही पॉल्यूशन है। का भी ध्यान रखा हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज नहीं करेगी, गियर नहीं घिसेगा जल्दी क्योंकि हेलिकल गियर है, जी। 10 साल इसका गियर चलता है। जी। लोड नहीं लेगी मशीन क्योंकि वो बेरिंग पे आ गई है। हम लोग बड़े बेरिंग लगाते हैं, बड़े बेरिंग की वजह से गजन वगैरह जो होती है, मतलब अंदर के साइजेस भी हमने बढ़ा दिए हैं, जी। जिससे टूट फूट के चांसेस बहुत लो हो गए हैं। अच्छा सर, क्या रिकमेंड करेंगे अगर कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कि आज के डेट में शुद्धता की कमी है, हाँ, हाँ। शुद्ध सरसों के तेल ही अगर ले ले तो वो नहीं मिलता है, बिल्कुल। तो अगर कोई चाहता है कि मैं अपने गली मोहल्ले में अपने गांव में लोगों को शुद्ध दूं, अगर वो स्टार्ट करना चाहता है तो कौन सी मशीन आप रिकमेंड करेंगे सर? देखो सर, अगर बिजनेस स्टार्ट करने की बात है तो आप 6 वोल्ट की मशीन मैं रिकमेंड करूंगा कि लगा सकते हैं। जी। 6 वोल्ट की मशीन के अलग अलग साइजेस आते हैं। जी। कोई 60 किलो माल पेलता है घंटे में, कोई 70 किलो, कोई 80 से 90 किलो। जी जी जी। तो जिस हिसाब से काम हो, कोई छोटा शहर, वो छोटी जगह हो, छोटा मोहल्ला हो, तो आप 60 किलो वाली भी लगा सकते हैं। जी। आप किसानों का काम करना चाहे उससे किसानों का भी कर सकते हैं, अपना करना चाहे अपना भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप एक 6 वोल्ट की मशीन लगा के साथ में एक छोटा फिल्टर लगा के स्टार्टअप कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी। तो सर मैं चाहूंगा कि एक बार आपके प्लांट का जहां इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो विजिट करा दें। बिल्कुल, आपको भैया विजिट करवा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम सर के साथ में प्लांट के विजिट पे। आइए मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको सर के साथ में हम फैक्ट्री दिखा देते हैं। तो ये सर का पूरा प्लांट है, मतलब यहाँ पे ये मशीनें बनती हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे प्रोसेस होता है। जी सर, कहाँ से शुरुआत करें सर? ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जी। लास्ट 1966 से हम लोग एक्सपेलर्स बना रहे हैं। जी। अगले साल हमें 60 साल हो जाएंगे। मैं 4th जनरेशन हूँ जो इस एक्सपेलर को जो है इस कंपनी को चला रहा हूँ। जी बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग हम खुद करते हैं। इसका स्ट्रक्चर पूरा हम बनाते हैं। इसके जो अंदर वर्म लगते हैं, जो इसके अंदर जो है पत्ती लगती है, फ्रेम बाग लगते हैं, वो सबकी मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है। बिल्कुल सर। हर छोटी छोटी चीज़ को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस रहे अपनी मशीन के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। कोई भी माल किसी तरीके का हम लोग आउटसोर्स नहीं करते हैं, कोई माल बाहर से नहीं लेते हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग अपना खुद का है हमारा। इन हाउस प्रोडक्शन है सर का, हाउस प्रोडक्शन। सब कुछ खुद ही बनाते हैं, इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी नेक्स्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये लेथ मशीन है, यानी कि हर तरह की ओवरऑल मशीनें सर के पास में यहाँ पे हैं। देख सकते हैं आप, ये देखिए काम हो रहा है यहाँ पे। तो लगभग हर चीज़ आपको इन हाउस मिलेगा। और मटेरियल देख सकते हैं आप, ये देखिए कुछ बनाए हुए हैं, कुछ रॉ मटेरियल हैं। तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ये देखिए पूरी की पूरी सर की प्रोडक्शन यूनिट है। इसके अलावा एक और यूनिट है, अभी मैं आपको फिलहाल यही दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास मल्टीपल तरह की मशीनें हैं। मैं 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की मशीन बनाता हूँ, अलग अलग मल्टीपल साइज में। जो स्टार्टिंग क्रशिंग कैपेसिटी है वो 40 kg के आसपास की है। 4 वोल्ट की मशीन 40 kg क्रशिंग करती है। जी। फिर 6 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट मेरे पास 300 kg तक की क्रशिंग कैपेसिटी की मशीन भी अवेलेबल है। बिल्कुल। कुछ रेडी होती है, कुछ ऑर्डर्स पे बनती है। जैसे ये मशीन आप देखो, अभी रेडी हो रही है ये मशीन बिहार में जा रही है। 6 वोल्ट 24/4, ये स्टैंडर्ड साइज है बिहार का। बिहार में 99% लोग यही मशीन लगाते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। अगर 6 वोल्ट की बात करूं तो देख सकते हैं, ये जो वोल्ट लग रहे हैं ये काउंटिंग होती है 6 की। तो ये 6 वोल्ट्स हैं जी। और साइज सर 6 वोल्ट्स में कौन कौन से मिल जाते हैं? हमारे पास 24/4, 27/4, 27.5, 27.5। 27.5 हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइज है जो आजकल चल रहा है मार्केट में। जी। जैसे 27.5 जो है वो 9 वोल्ट की बॉडी में बनता है, मिनी 9 वोल्ट की बॉडी में। चैम्बर उसका 9 वोल्ट का होता है। 100 kg पर आवर से ज़्यादा क्रशिंग कैपेसिटी है उस मशीन। ओके। मात्र 10 HP से वो मशीन चलती है। बिल्कुल। तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा, पावर भी कम, पैसा भी कम। अच्छा, मशीनें जितनी बड़ी होंगी हॉर्स पावर उतना ज़्यादा लगेगा। जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी पावर बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। कुछ ऐसे साइजेस हैं हमारे पास जो साइजेस हमने थोड़े से कॉम्पैक्ट कर दिए, पर प्रोडक्शन उनकी ज़्यादा है। जैसे बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड आती है कि भैया पावर भी कम है, पैसा भी कम है, माल भी ज़्यादा निकालना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए जैसे 6 वोल्ट 27.5 हो गया, मिनी 9 वोल्ट हो गया। तो ये वो मशीन हैं जो टक्कर लेती हैं बड़ी 9 वोल्ट की। जी बिल्कुल। 10-15 किलो प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पैसा कम से कम फर्क पड़ेगा 60-70 हज़ार रुपए का। HP जो 20 HP से चलेगी वो 10 HP से चल जाएगी। तो मशीन जो है पूरी प्रॉपर कामयाब मशीन है और माल भी ज़्यादा निकालती है। तो अगर मैं आपको साइजेस दिखाऊं तो देखिए लगभग हर तरह के साइजेस यहाँ पे सैंपल के लिए हैं। वैसे तो ये बिहार के लिए सर बता रहे रेडी हो रही है,
बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं रेडी की जा रही हैं और बाकी मशीनें। और साइज़ की बात करें तो लगभग हर तरह के साइज़ आपको मिल जाएंगे। साइज़ आप देख सकते हैं, देखिए बड़े से बड़ा साइज़ है और छोटे भी हैं। ये देख लीजिए आप, एकदम कंप्लीट आपको यहाँ पे मशीन मिल जाएगी। तो सर साथ में इसके फिल्टर भी होता है ना? फिल्टर भी होता है जी। तो अगर फिल्टर चाहे तो फिल्टर भी मिल जाएगा आपके यहाँ ना? फिल्टर मिल जाएगा सर, हमारे पास 8 प्लेट से लेकर 24 प्लेट तक के फिल्टर अवेलेबल हैं। 24 से ऊपर 30 प्लेट 36 प्लेट के फिल्टर हम लोग ऑर्डर पे बनाते हैं। फिल्टर भी हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई ट्रेडिंग नहीं करते हम लोग। बिल्कुल। तो अभी सैंपल के लिए सर आपके पास फिल्टर है? फिल्टर हमें दिखाता हूँ आपको। चलिए तो फिल्टर भी दिखा देते हैं। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। सर आपके पास ये सबसे बड़ी मशीन है ना? ये अभी इस समय मेरे पास पंजाब से ऑर्डर आया है, पंजाब का ऑर्डर है। इस मशीन की खास बात क्या है सर, देखो जी। कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। सरसों अलग सीड है, बिनौला अलग सीड है, ठीक है, कोकोनट अलग सीड है। जी। तो उसी हिसाब से हर सीड के लिए मशीन अलग अलग होती हैं। जी बिल्कुल। जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कम है, जो लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक मशीन है जी, इससे सब निकल जाएगा। जी। बिनौला निकालना है आपको तो आपको डबल गियर की मशीन चाहिए। ओके। डबल गियर की मशीन है। अच्छा, गियर भी हम दिखा देते हैं आपको। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कंप्लीटली आप समझ पाएंगे। यहाँ पे अंदर देखिए, यहाँ पे 2 तरह की गरारी लग रही हैं, तो इनको गियर बोला जाता है। तो ये डबल गियर की मशीन है। आप देख लीजिए, कंप्लीटली आपको नॉलेज दूंगा मैं मशीन के बारे में। ये देखिए, तो काफ़ी बड़ी है साइज में। जी सर, और क्या बता रहे थे? ये मशीन है 33/6 जी। 33x6 चेंबर पेटी है, 33 इंची लंबी है, 6 इंची बोर है। गाजियाबाद में शायद ही कोई आपको जो है ये मॉडल बना के देगा। ये मॉडल हम ऑर्डर पे बनाते हैं जी। जो इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है, अगर आप बात करेंगे कॉटन सीड की, तो लगभग 600 kg पर आवर की इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है कॉटन सीड को लेकर। सरसों को लेकर लगभग 250 kg पर आवर की इसकी क्रशिंग कैपेसिटी है, क्योंकि सरसों को 3 बार क्रश करना पड़ता है जी। कॉटन सीड सिंगल टाइम में क्रश हो जाता है। ओके। तो ये मशीन रेडी होगी, मैं कल आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा मशीन की। तो इसके बाद में जब ये मशीन रेडी हो जाएगी तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसका, तो वो आप देख लीजिएगा। ये ट्रे टाइप मशीन है जी। ये आपकी पैर टाइप मशीन है, इसमें पैर लगते हैं नीचे। ये ट्रे टाइप मशीन होती है। ये प्रॉपर फैब्रिकेशन करके हम लोगों ने इसका पैर हटा के इसमें ट्रे लगाया है। बड़ी मशीन में आप अगर कहीं से भी परचेज करते हैं तो आप पैर मत लीजिए, आप ट्रे लीजिए जी। तो कुछ टाइम बाद पैर जो है उसके दिक्कत करते हैं फाउंडेशन में। ये मशीन दिक्कत नहीं करती, यहाँ से आप उठाओ, आप कहीं भी जाके सेट कर लो और आराम से चलाओ। बिल्कुल सर। तो सर आपका प्लांट हमने विजिट किया, इन हाउस प्रोडक्शन हमने देखा सर। आप अपने मशीन के बारे में बताइए सर, क्योंकि मशीन तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। आपके मशीन में क्या है और कितना पुराना फॉर्म है, जैसे आपने बताया, फिर भी एक बार बता दीजिए सर। जो हमारी ये फर्म है, संजीव मार्का हमारा है जी। ये सन 1966 से है। ठीक है जी। मैंने जैसे आपको बताया, मैं 4th जनरेशन हूँ जो इस कंपनी को चला रहा हूँ। मेरे ब्रदर हैं जी, जो हम लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं फादर के साथ में। और मशीन की और क्वालिटी की बात करोगे तो ऑल ओवर इंडिया अगर आप बात करते हो तो मैं अपनी जो कैटेगरी है मेरी, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, 4 वोल्ट 6 वोल्ट 9 वोल्ट, इन कैटेगरीज में बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करता हूँ। जी बिल्कुल। तो वोल्ट हमने आपको दिखा दिया था, मशीन जब हमने दिखाया था तो दर्शकों को दिखा दिया था वोल्ट क्या होता है। जी, अब आगे बात करते हैं सर। हाँ, तो इसमें जैसे 4 वोल्ट की मशीन है जी। जो भी मशीन भारी हल्की कैसे होती है, तो बहुत सारे कस्टमर्स को ये मिथ होता है कि भाई मशीन हल्की होगी, वेट कम होगा, उससे जो है मशीन फिर भी तो माल निकालेगी। ऐसा नहीं होता है जी। मशीन जितनी हैवी होगी उतना ज्यादा माल निकालेगी। बिल्कुल। जब मशीन पे लोड ही नहीं पड़ेगा तो मशीन माल नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, उसका स्पेयर पार्ट जितना अच्छी क्वालिटी का लगा होगा, ठीक है, जितना फिनिश होगा, मशीन की लाइनमेंट जितनी स्ट्रेट होगी, उतना मशीन ज्यादा अच्छा काम करेगी, उतनी तोड़फोड़ कम करेगी। बिल्कुल। तो सर मार्केट में आपका नाम है, बहुत नाम है। आप अपने ब्रांड के बारे में बताएं सर। आपके मशीन में और मार्केट की मशीन में क्या अंतर है सर? मेरी मशीन में बेसिकली क्या है कि मैं टोटल बैरिंग वाली मशीन बनाता हूँ जी। ठीक है। और मशीन में मैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो मशीन में ऐड करता हूँ जिससे मशीन का बैरिंग बहुत जल्दी नहीं टूटता है जी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मशीन में बुश भी लगाता हूँ कि कभी मशीन का बैरिंग टूट जाएगा तो मशीन बुश पे कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। उससे क्या है कि स्पेयर पार्ट कम टूटेगा, मतलब हाँ, लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। बिल्कुल। सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है जी। हमारा काम करने का तरीका ये है कि मशीन इतनी अच्छी बना के दो, आपको इतनी हैवी बना के दो कि 2 साल 3 साल 4 साल तक उसका कोई स्पेयर पार्ट की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। जो इसके कटर्स होते हैं जिसे हम लोग वर्म और पत्ती बोलते हैं, वो तो बेसिकली आप मान के चलो साल में 1.5 साल में 2 साल में वो चेंज करना पड़ता है जी। उसके अलावा कोई मेजर इशू मशीन के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं इसमें गियर लगाता हूँ वो सब स्टील के हेलिकल गियर्स लगाता हूँ इसके अंदर जी। मैं CI गियर कोई नहीं लगाता इसके अंदर, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। 10 साल तक जो है स्टील गियर्स नहीं टूटते हैं। मशीन पे लोड भी कम पड़ता है। टेढ़े जाते हैं कि गियर लगाते हैं, हेलिकल गियर बोलते हैं, 3 से 3 दांत जो है मिलकर चलते हैं उस गियर के।
ओके। तो उसमें कॉस्टिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो वरम में यूज करता हूँ वो टेम्पर्ड यूज करता हूँ। वरम की क्वालिटी बहुत आती है मार्केट में जी, 100 रुपए से लेकर 300 रुपए इंच के वरम है मार्केट में अवेलेबल। बेस्ट क्वालिटी लगाता हूँ अपनी मशीन के अंदर। ओके। बैरिंग्स की बात करेंगे तो बैरिंग भी अच्छी क्वालिटी के लगाता हूँ, ठीक है। बाकी कास्टिंग महंगी लगाता हूँ, जिससे जो है कभी मशीन के अंदर बॉडी टूटना या किसी और तरीके की कोई दिक्कत ना आए जी। तो मेरा बेसिकली ये मोटो रहता है कि मैं कस्टमर को जो चीज़ दे रहा हूँ वो कस्टमर वो चीज़ मुझसे ले रहा है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जी बिल्कुल। और वो चीज़ जो है उसकी सक्सेस होनी चाहिए। सक्सेस होगी तो उसे देख के और कस्टमर आएंगे। तो सर मशीन के लिए जो वारंटी गारंटी है वो कुछ देते हैं क्या? सर देखो ये प्रॉपर लोहा है, ठीक है। जो इसकी वारंटी होती है वो होती है निचोड़ की जी। कि मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी मशीन की कमिटमेंट कर रहा हूँ कि 100 किलो माल निकालेगी जी। तो मशीन निकाल रही है 99 किलो या 95 किलो 96 किलो, कुछ टाइम बाद रवा होकर वो 100 किलो पहुंच जाती है जी। अगर मान लो किसी कारणवश वो मशीन यहाँ से जाने के बाद जी। माल निकाल रही है 70 किलो 75 किलो 80 किलो, जी। मतलब 15 से 20% का डाउन मार रही है, तो उसकी हम लोग वारंटी देते हैं, मिस्त्री भेजते हैं मशीन को सेट करने के लिए। ओके। क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली चैम्बर सेटिंग होती है। अब कस्टमर हमारी बात बहुत ज़्यादा नहीं मानते जी। जब हम कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप मिस्त्री हम आपको दे देते हैं, जी है ना, कि आप मिस्त्री हमसे ले लो, मिस्त्री ये खर्चा लेगा आपसे जो भी एक्स अमाउंट लेगा, आप मशीन आपको फिट कर देगा, एवरेज मिला देगा। बिल्कुल। कस्टमर क्या करते हैं छोटे कच्चा लालच करते हैं कि नहीं जी हम इतने पैसे क्यों दें, हम तो जो है 2000 रुपये मशीन सेट करा लेंगे, 4000 मशीन सेट करा लेंगे, आप तो 10,000 बता रहे हो जी। तो कस्टमर को लगता है कि भाई हमारा प्रॉफिट है इसमें। बिल्कुल। जो हमारे मिस्त्री हैं जो मशीन सेट करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो हमारी एवरेज को जो हम बोलेंगे उसे मैच करके दे देंगे। बिल्कुल। अगर आप किसी और मिस्त्री से सेट कराओगे मशीन एवरेज कम आएगी तो आप हमें कस्टमर हमें कांटेक्ट करते हैं कि भैया एवरेज कम है। जी। हम कोशिश करते हैं कि 90% की हमारा जो माल है वो ऑल ओवर इंडिया जाता है। बिल्कुल। अब आसाम का कोई या बिहार का कोई ग्राहक, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट आ नहीं सकता जी। सारा काम ऑनलाइन होता है। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग वीडियो कॉल पे व्हाट्सअप कॉल पे हम लोग जो है कस्टमर्स को कोशिश करते हैं सब कुछ समझाने की, मशीन का चैम्बर जो है वो बनवाने की, कि जिससे मशीन की एवरेज जो है जो हम हमारी सेटिंग जो वो बेसिकली बोलते हैं फैक्ट्री सेटिंग। जी जी। फैक्ट्री सेटिंग अगर कस्टमर छेड़ेगा तो ही एवरेज का इशू आएगा, नहीं तो इशू नहीं आएगा। ओके। तो इंस्टॉलेशन वगैरह भी आप करवाते हैं क्या? इंस्टॉलेशन कराते हैं हम लोग। ओके। उसके चार्जेस अलग से होते हैं। अच्छा, इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। आप मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी लेते हैं तो आप करा देंगे? कहीं पे भी करा देंगे, कोई इश्यूज नहीं है। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया मिस्त्री अवेलेबल होते हैं, हम इंस्टॉलेशन भी करा देते हैं। बाकी आफ्टर सेल सर्विस में किसी तरह का स्पेयर पार्ट चाहिए कस्टमर को जी। तो किसी भी टाइम कॉल करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 दिन के अंदर। भाई आसपास होगा 100-150 किलोमीटर में तो 24 घंटे में, जी। ज़्यादा दूर होगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन में वो स्पेयर पार्ट कस्टमर को घर पे अवेलेबल हो जाता है। और कस्टमर की संतुष्टि रहती है, जिस कंपनी से मशीन ली उसी कंपनी का स्पेयर पार्ट है मेरा। बिल्कुल। तो सर नाम तो बहुत सुना है आपका, संजीव नाम से, तो इसमें क्या सर कुछ डुप्लीकेसी के भी चांसेस वगैरह हैं मार्केट में? सर देखो डुप्लीकेसी नाम नहीं लूँगा किसी का, चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। जी। कस्टमर से देखो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो मार्का है वो संजीव है जी। SANJIV। एक बार ये आप दिखाइए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए जी। संजीव हमारा मार्का है, ये हमारा लोगो है SU जी। संजीव उद्योग गाजियाबाद हमारी फर्म का नाम है। बिल्कुल। हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। ऑल ओवर द इंडिया अगर आपको कोई बोलता है संजीव के आगे कुछ लगा के माल बेचता है जी। कुछ भी लगा के, या फिर संजीव के पीछे कुछ भी लगा के माल बेचता है, कोई भी आपको एक्सपेलर बोलता है कि संजीव के आगे संजीव X या X संजीव, तो वो सिर्फ और सिर्फ फेक मार्किंग कर रहा है जी। हमारी कंपनी नहीं है वो। हमारी कंपनी में 3 मालिक हैं, मिस्टर अशोक कुमार अरोड़ा जी जो इसके मालिक हैं, मेन मालिक है कंपनी के जी। मैं हिमांशु अरोड़ा और जी। मयंक अरोड़ा जी। जो हम नंबर्स देते हैं अपने YouTube चैनल पे, बाकी और भी किसी प्लेटफॉर्म पे, इंडिया मार्ट पे, फेसबुक पे, उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जी। ठीक है। कोई आपको फोन करके बोल रहा है कि नहीं जी मैं संजीव से बोल रहा हूँ, बोलो नहीं मेरे को हिमांशु जी से, मयंक जी से या अशोक जी से बात करनी है जी। मतलब फोन कॉल में आप तीनों में से कोई एक तीनों अवेलेबल में से रहेंगे? बस। हमारे पास कोई भी स्टाफ नहीं है कि कोई टेलीकॉलिंग स्टाफ हो, कोई एग्जीक्यूटिव हो, कोई स्टाफ नहीं है जो बोले जी मैं सर से बात, कोई हमारे पास स्टाफ नहीं है। ये मैंने पिछले 6 महीने साल से बहुत कंप्लेंट्स देख रहा हूँ कि आपके स्टाफ का फोन आया था, हमने पैसे जमा कर दिए, हमारी मशीन नहीं पहुंची जी। तो सर इसका थोड़ा सा देखो, हमें भी ध्यान रखना है, कस्टमर को भी ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये जो 3 नंबर है इस पे ही कम्युनिकेट करें, बाकी और किसी नंबर पर किसी कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है? आप जो है कांटेक्ट मत कीजिए, इन 3 नंबर्स पे बात कीजिए जी। अगर कोई सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहे आपके कंपनी का तो वो ले सकता है क्या? सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत बनाए हैं मार्केट में, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए ओपन है। जी। लास्ट ईयर हम लोगों ने बंद कर रखा था डिस्ट्रीब्यूटरशिप, बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी होने की
वजह से जी। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम 1 जनवरी से अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑन कर दें। ठीक है जी। कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया जी। यहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कुछ। ठीक है जी। बट डिस्ट्रीब्यूटरशिप के कुछ नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या है कि क्वालिटी जो हम देंगे वही कस्टमर को डिलीवर करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है जी बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई भी हेर फेर होगा तो जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो फॉरफिट हो जाएगा। ओके। बिना किसी सिक्योरिटी अमाउंट के, बिना किसी एमओयू के हम जो है किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देंगे। जी। ठीक है जो हमारा माल बेचोगे भाई सच बोल के बेचेंगे। एक फिक्स कमीशन है, उस कमीशन पे काम करना पड़ेगा। जी। हम ना कस्टमर को बेवकूफ बनाते ना बनने देते अपने कस्टमर को बेवकूफ। तो उससे एंड यूजर कस्टमर अगर आपसे डायरेक्ट परचेज करना चाहे तो कर सकता है। एंड यूजर कस्टमर मुझसे डायरेक्ट परचेज करे जी। सबसे बढ़िया बात है, सबसे अच्छी बात है जी। ठीक है डायरेक्ट परचेज करे। फिर भी अगर कोई कस्टमर मुझसे बोलता है कि मुझे डीलरशिप के थ्रू जाना है, जी। ठीक है जी। भाई उसमें क्या है कि डीलर जो भी डीलर्स अवेलेबल मार्केट में है वो अपना अपना चीजें अपने अपने कट रख के बेचते हैं हमारे से। जी बिल्कुल। मेरा रेट फिक्स है डीलर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। बिल्कुल। तो मैं तो कस्टमर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट बैठ के बात कीजिए, ऑनलाइन बात कीजिए, यूट्यूब वीडियो कॉल पे बात कीजिए, आप मुझसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात कीजिए, जी। मेरी फैक्ट्री देखिए जो आप जो है वीडियो कॉल पे, इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी फैक्ट्री को देखिए, एनालाइज कीजिए, उसके बाद मुझसे मशीन बुक कीजिए। मशीन हमसे यहाँ ऑनलाइन बुक करने के बाद मशीन नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट पे अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जैसे आसाम मशीन जाती है, जी। बिहार मशीन जाती है, वो 1000 से ऊपर किलोमीटर है, बिल्कुल। तो छोटी गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच सकती। जी। पहुंचेगी भी तो वो कॉस्ट इतनी ले लेगी कि मशीन की 20% कॉस्ट कवर कर देगी वो। बिल्कुल। 1.5 लाख की मशीन है अगर तो 25,000 तो वही मांग लेगा। बिल्कुल। गाड़ी वाला की भी गाड़ी में 25,000 बचेगी। बिल्कुल। तो वाया ट्रांसपोर्टेशन जाती है, वो ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास ट्रांसपोर्ट कंपनी लास्ट 25 से 30 साल से काम कर रही है। ओके। हाँ तो बिना किसी टूट फूट के मशीन आपके नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सर। लाइव वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ जी। अगर 100, 150, 200, 300, 400 किलोमीटर तक कस्टमर अवेलेबल है तो मैं छोटी गाड़ी, छोटा हाथी जो होता है वो अवेलेबल कराता हूँ कस्टमर को। और मेरे पास जो ड्राइवर्स हैं वो पिछले 12 साल 15 साल से मेरे साथ में है जी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कस्टमर की होती है, जीएसटी कॉस्ट कस्टमर की होती है जी। वो मशीन घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमारे गाड़ी वाले लेते हैं, हम लोग लेते हैं उस चीज़ की। जी। फाइनली सर बात करते हैं कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे, आके मिल के बात करना चाहे, फोन पे कम्युनिकेट भी करता है, संतुष्ट होता है, वो चाहता है कि मैं आपसे डायरेक्टली मिलूं, तो कैसे आ सकता है? एक बार सर थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए एड्रेस वगैरह। सर मेरा जो एड्रेस है ये है 2/A 2A मुकंद नगर, सिंगल स्टोरी, गाजियाबाद। ठीक है मैं अगर लैंडमार्क की बात करूंगा तो हम लोग गाजियाबाद के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं जी। भाई। पुराने बस स्टैंड की बात करो तो जी। पुराना बस स्टैंड लगभग यहाँ से होगा 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बिल्कुल। जो न्यू बस स्टैंड है ये होगा 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। जो अपना जो है ओल्ड रेलवे स्टेशन है ये भी 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी। न्यू रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी। मेट्रो स्टेशन में शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन जो है वो मेरी फैक्ट्री से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जी। एक नई मेट्रो स्टार्ट हुई है, रैपिड मेट्रो, जो लोग मेरठ से आते हैं जी। या मेरठ से आगे मेरठ जाना दिल्ली चाहते हैं, के लिए। मेरठ के लिए बेसिकली जी। वो लोग जो है उस मेट्रो से, रैपिड मेट्रो से, वहां से मेरा जो आपका जो है फैक्ट्री है वो मुश्किल से मुश्किल 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ओके। और कहीं भी आप आए आपके लिए सहूलियत आपको देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि कस्टमर और फैक्ट्री पहुंचे, आप आकर फोन करें, 15 से 20 मिनट में कोई ना कोई आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपको पिक करने के लिए, आपको लेने के लिए। बिल्कुल। और बाई चांस सीजन के टाइम पे इतना हौच पौच होता है अगर नहीं अवेलेबल हुआ जी। तो आपको हम लोग गाइड कर देंगे किस तरीके से आपको हमारी फैक्ट्री तक पहुंचना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और लोकेशन तो दिया ही गया है। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।